हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पीआरटी का 2010 वाला पेपर। और इस पेपर के जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको टॉपिक पता चल जाएंगे कि किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं जनरल नॉलेज के यानी सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। जो 2023 में फरवरी में एग्जाम करवाया गया है, उसमें ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो उन पेपर के जीके के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पेपर है ये 2010 वाला पेपर है। 2010 से लेकर 2018 तक जो पेपर हुए हैं वो ऑफलाइन हुए हैं। 2023 में जब आपका पेपर करवाया गया केवीएस का, तो वो पेपर ऑनलाइन हुए थे। और उसके बाद अभी जो आपका पेपर होने वाला है वो भी ऑफलाइन होगा। तो इसीलिए इन पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो इसीलिए ये मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी निम्नलिखित में से क्या लेते हैं? पहला विकल्प है सुक्रोज, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है साधारण नमक और चौथा है दूध। तो तत्काल ऊर्जा के लिए जो खिलाड़ी होते हैं ये लेते हैं सुक्रोज। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? पहला विकल्प है सलीम चिश्ती, दूसरा विकल्प है मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा विकल्प है बाबा फरीद और चौथा विकल्प है हजरत निजामुद्दीन। तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। बाबा फरीद की दरगाह कहाँ पर है? तो बाबा फरीद की दरगाह है पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पाकट्टन में। तो ये याद रखिएगा। और हजरत निजामुद्दीन की है दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस पदार्थ या सामग्री में से ध्वनि का सर्वाधिक धीमी गति से गमन होता है? पहला विकल्प है वायु, दूसरा विकल्प है सीसा, तीसरा विकल्प है जल और चौथा विकल्प है लकड़ी। तो वायु जो है सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है। किसमें करती है? वायु में। ध्वनि जो है सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है, वायु में करती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी डंडियां होती हैं? बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल प्रश्न। पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 18, तीसरा विकल्प है 24 और चौथा विकल्प है 26। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो भारतीय ध्वज में जो अशोक चक्र बना हुआ है, इसमें कितनी डंडियां होती हैं? 24। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रयोग होता है? यानी कि नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है आइरिस, दूसरा विकल्प है लिविस, तीसरा विकल्प है कार्निया और चौथा विकल्प है रेटिना। तो नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया का। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, फिर से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प है सेरेना विलियम्स, दूसरा है स्टेफी ग्राफ, तीसरा है मार्टिना नवरातिलोवा और चौथा है रिकी पॉन्टिंग। तो जो टेनिस खिलाड़ी नहीं है वह है रिकी पॉन्टिंग, क्योंकि इनका संबंध क्रिकेट से है और ये ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है, ये भी याद रखिएगा। और अब इन्होंने संन्यास ले लिया है
तो ये भी याद रखिए। बाकी जो ये 3 खिलाड़ी लिखे हुए हैं इनका संबंध टेनिस से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? पहला विकल्प है 46, दूसरा है 43, तीसरा है 44 और चौथा है 45। तो एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। यदि आपसे जोड़े पूछ लिए जाएं तो 23 जोड़े। ये भी याद रखिएगा। यदि जोड़े पूछे जाएं तो 23 जोड़े और पूरी संख्या पूछी जाए तो 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की अधिकतम आय कहाँ से होती है? पहला विकल्प है यात्री भाड़ा, दूसरा है माल भाड़ा, तीसरा है यातायात कर और चौथा है यात्री कर। तो भारतीय रेलवे की अधिकतम आय कहाँ से होती है? माल भाड़ा से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? पहला विकल्प है 4 महीने, दूसरा है 6 महीने, तीसरा है 1 वर्ष और चौथा है जो भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। तो संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल जो है 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा और ये अनुच्छेद 85 में बताया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है? पहला है 5 से 6.5, दूसरा है 6.5 से 7.5, तीसरा है 7.5 से 8 और चौथा है 8 से 8.5। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5। रक्त जो है क्षारीय होता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित हो सकता है? पहला है क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता हुआ सैंडस्टोन, दूसरा है संगमरमर में परिवर्तित होता हुआ लाइमस्टोन, तीसरा है स्लेट में परिवर्तित होती हुई शैल और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित हो सकता है? उपर्युक्त सभी सम्मिलित हो सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करे। ये सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। क्यों अच्छा है अभी आपको बताएंगे। विकल्प देख लीजिए। पारसी समुदाय, दूसरा है प्रतिष्ठित समुदाय, तीसरा है बिजनेस समुदाय और चौथा है एंग्लो भारतीय समुदाय। अब पहले क्या होता था? संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के पास लोकसभा आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था। लेकिन बाद में क्या हुआ? जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब ये पेपर तो 2010 का है, तब ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 2010 के पेपर के अनुसार इसमें डी विकल्प सही है। पहले ये अधिकार था राष्ट्रपति को कि लोकसभा के एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब ये प्रावधान समाप्त हो गया है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? पहला विकल्प है संस्कृत, दूसरा है सिंधी, तीसरा है उर्दू और चौथा है राजस्थानी। तो किस भाषा का नाम नहीं है? तो संस्कृत, सिंधी और उर्दू ये भाषाएं हैं, इनका नाम दिया गया है, लेकिन राजस्थानी बोली है और इस भाषा का यानी इस बोली का नाम संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक में एक भाषा तथा उस भाषा का एक प्रमुख कवि को दर्शाया गया है, परंतु इसमें एक युग्म का मिलान सही नहीं है। वह कौन सा है? अब इसमें एक तरफ भाषा लिखी हुई है और एक तरफ उनसे संबंधित कवि लिखे हुए हैं, लेकिन जो सही नहीं है वह हमें बताना है। पहला लिखा है हिंदी कालिदास, दूसरा लिखा है बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा लिखा है उर्दू गालिब और चौथा है यूनानी होमर। तो आप देखेंगे कि जो पहला विकल्प है
ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कालिदास थे ये संस्कृत भाषा के महान कवि थे, हिंदी के नहीं थे। तो ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है कि कौन सा युग्म जो है सही नहीं मिला हुआ है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन से है? पहला है GNDU, दूसरा है DHU, तीसरा है INTUC और चौथा है LDC। तो किसका संबंध ट्रेड यूनियन से है? INTUC। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला विकल्प है 31 मई, दूसरा है 11 जून, तीसरा है 28 सितंबर और चौथा है 10 अक्टूबर। तो विश्व नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जाता है। पहला विकल्प है पामीर, दूसरा है तिब्बत, तीसरा है हिमालय पर्वतमाला और चौथा है माउंट एवरेस्ट। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। तो दुनिया की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हो गया है? पहला विकल्प है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा है कैनरा बैंक। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक के साथ। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के मुख्यालय कहाँ है? पहला है बर्लिन, दूसरा है प्राग, तीसरा है मॉस्को और चौथा है जिनेवा। तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत परिभाषा कौन सी है? जो परिभाषा गलत है वह हमें बतानी है। पहला लिखा है कंटूर यानी कि परिरेखा, समुद्र तल से ऊपर वे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान है। सही लिखा हुआ है। आइसोथर्म एक जैसे तापमान वाले क्षेत्र, ये भी सही है। आइस हाइट्स एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्र। और चौथा लिखा है आइसोबाथ, तो वे स्थान जहाँ का वायुमंडल दाब एक समान हो। तो ये गलत लिखा है। क्यों गलत है? क्योंकि आइसोबाथ क्या होते हैं? वे रेखाएं जो मानचित्र पर पानी के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। तो यही गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है गलत परिभाषा कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? पहला है क्यूबा, दूसरा है बरमुडा, तीसरा है जॉर्डन और चौथा है एंगविला। तो जॉर्डन जो है ये कैरिबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला विकल्प है कमल का फूल, दूसरा विकल्प है सिंह शीर्ष, तीसरा विकल्प है सिंह और चौथा है गाय। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सिंह शीर्ष। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? पहला है लॉन टेनिस, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी और चौथा है बैडमिंटन। तो डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? पहला विकल्प है जिया मोइनुद्दीन खां, दूसरा है एस बालचंद्रन, तीसरा है सज्जाद हुसैन और चौथा है एल सुब्रमण्यम। तो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं एल सुब्रमण्यम। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपन्नी किस राज्य का त्रिपन्नी किस राज्य का नृत्य यानी नृत्य नाटिका है? पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात और चौथा है मणिपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो त्रिपन्नी किस राज्य का नृत्य है? बताइएगा जल्दी जल्दी से।
तो त्रिपन्नी जो है गुजरात का नृत्य है, नृत्य नाटिका भी कहा जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान कर लेते हैं। लिखा है गोविंदा, तो ये राष्ट्रकूट ने पहले से मिला देंगे। आर्यभट्ट गुप्त वंश, बाणभट्ट हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? ये करंट के प्रश्न हैं, इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये उस समय के करंट अफेयर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती? पहला है तरल के तापमान पर, दूसरा है तरल के पृष्ठ पर, तीसरा है तरल के कुल द्रव्यमान पर और चौथा है वायु दाब पर। तो वाष्पीकरण की जो दर है ये तरल के कुल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। लिखा है सोडियम बाई कार्बोनेट, तो ये होता है बेकिंग सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चौक। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, पहले से मिला देंगे। और पोटास होता है फिटकरी। अब इसमें देखेंगे ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, यानी आपका जो बी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कोच, यहाँ पर गलत छप गया है, रॉबर्ट कोच होगा। रॉबर्ट कोच का कार्य किस क्षेत्र में था? पहला विकल्प है तपेदिक, दूसरा है हैजा, तीसरा है मलेरिया और चौथा है मधुमेह। तो रॉबर्ट कोच ने तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी और इस कार्य के लिए इन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार एक, पहला विकल्प है मौलिक अधिकार है, दूसरा है निर्देशक सिद्धांत है, तीसरा है कानूनी अधिकार है और चौथा है सामाजिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? पहला विकल्प है छत्तीसगढ़, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें होते हैं। पहला विकल्प है संसद के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तीसरा है संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य और चौथा है लोकसभा तथा विधान परिषदों के सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके? पहला विकल्प है अनुच्छेद 370, दूसरा है अनुच्छेद 368, तीसरा है अनुच्छेद 390 और चौथा है अनुच्छेद 376। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान का संशोधन कर सके। तो ये आपके जीके के क्वेश्चन थे जो 2010 वाले पेपर में पूछे गए थे, तो इन्हें मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप देखेंगे ये नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं ये रीजनिंग के हैं, ये रीजनिंग के प्रश्न हैं और फिर मैथमेटिक्स के दिए गए हैं क्वेश्चन। तो अभी मैं सिर्फ जीके वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।